ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था, अल्टरनेटिव करंट की सर्किट में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है ना एलसीआर सर्किट कर ली थी। आज हम लोग रेजोनेंस करेंगे। तो व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस बेसिकली क्या होता है कि कोई भी, क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मोशन होता है, या हमने हमेशा एसएचएम किया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिसको अपन ओमेगा बोलते हैं, एफ बोलते हैं, जो उसकी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि ये सिंपल पेंडुलम, ओके, अगर अपन इसको यहाँ पे ले जाके छोड़ दें, तो यहाँ से यहाँ पे ये एसएचएम करता है, जिसका टाइम पीरियड क्या होता है, T/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। तो इसको अपन ओमेगा क्या बोलते हैं, ओमेगा अपन बोल देते हैं 2 पाई/T। ओमेगा इज 2 पाई/T विच इज स्क्वायर रूट ऑफ G/L। देन G/L, स्क्वायर रूट ऑफ G/L इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर दिस सिंपल पेंडुलम। मतलब अगर सिंपल पेंडुलम, मतलब अगर बॉब को छोटे एंगल थीटा से डिस्प्लेस करके छोड़ दें, तो इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ वो ऑसिलेट करेगा। ये उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, ना जो भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, उसके साथ अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दें, अगर हम इस सिस्टम में अगर अलग से धक्का लगाना शुरू कर दे बार बार, और जो अपनी फ्रीक्वेंसी है एक्सटर्नल सोर्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले लो या एफ एक्सटर्नल ले लो, इफ इट इज सेम एज ओमेगा, जो इस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, व्हाट विल हैपन इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम विल इंक्रीज, प्रोवाइडेड आवर एक्सटर्नल सोर्स का जो फोर्स का जो सोर्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर एक जैसी हो गई, देन द रेजोनेंस कंडीशन अप्लाई, और ये इसका एम्पलीट्यूड मैनीफोल्ड इंक्रीज हो जाता है। दूसरा एग्जांपल जो कि हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है कि द आर्मी नेवर मार्च ऑन अ फ्लाईओवर, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका एक वाइब्रेशन का नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता था। जैसे अपन ट्रेन पे भी जाते हैं, जब अपन किसी ब्रिज के ऊपर से जाते हैं, यू ऑलवेज सी कि ब्रिज वाइब्रेट करता है। तो जो ब्रिज वाइब्रेट करता है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, हिलता है हल्का सा। और अगर कंक्रीट का होगा तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, मतलब, लेकिन वो वाइब्रेट करेगा जरूर। ओके, तो वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि द जापानीज आर्मी वाज वाइब्रेटिंग वाज मार्चिंग ओवर द ब्रिज, तो ब्रिज की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी वाइब्रेशन की, और आर्मी की जो मार्च पास्ट की फ्रीक्वेंसी थी, वो दोनों एक हो गई। एज अ रिजल्ट, ब्रिज का जो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी था, एम्पलीट्यूड था, वो इंक्रीज हो गया, और ब्रिज ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगा, और ब्रिज कोलैप्स हो गया, और पूरी जापान की आर्मी जो है ना, खाई में गिर गई थी ऐसा। सो दैट्स द रीजन दैट आर्मी नेवर मार्च ऑन द, क्या बोलते हैं, ब्रिज। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ, क्या बोलते हैं, where the external frequency matches the natural frequency and the amplitude of the vibration increases, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। अब एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस का क्या मतलब है? तो हम लोगों ने देखा था कि जो एलसीआर सर्किट है, उसमें जो करंट आईएम आया था, दैट वाज इक्वल टू वीएम बाय जेड, विच इज इक्वल टू वीएम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू वीएम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा का होल स्क्वायर। सो फॉर गिवन आर सी एल एंड ओमेगा, for given R, C, L, and omega, if you want to find out what is the maximum, sorry, if I want to find out for given R, C, and L, given R, C, and L, not omega, omega हम figure out करेंगे, omega, what is the maximum value of the current IM, मतलब RCL तो अपने को दे रखा है सर्किट में, R भी दे रखा है, C भी दे रखा है, L भी दे रखा है, एंड VM भी दे रखा है।
वी एम भी दे रखा है, तो जो आई एम जा रहा है उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसकी आई एम की भी मैक्सिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि हम किसी भी कंपोनेंट को चेंज कर देंगे तो करंट या तो इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, पर हमने क्या बोल दिया, आर सी एल ओ वी एम को फिक्स कर दिया, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब सोर्स का जो फ्रिक्वेंसी है उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो व्हाट वी सी इज, अगर आर फिक्स है, एल फिक्स है और सी फिक्स है, द ओनली थिंग विच वी कैन डू इज वी कैन वेरी ओमेगा, वी कैन वेरी ओमेगा। एंड फिर इस आई एम की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कब आएगी, when this term becomes minimum, when this term becomes minimum। और r फिक्स है, l फिक्स है और c फिक्स है, तो the only thing we can do is we can vary omega। जब हम ओमेगा को वेरी करते हैं, then when l omega minus 1 upon c omega, it becomes equal to 0, that is omega square is equal to 1 upon lc, या ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन एलसी। जब ये हो जाता है देन वी से कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू का पीक मिल गया हमारे को, एंड दिस इज नोन एज ओमेगा नॉट, विच इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। यानी कि एलसीआर सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट। कोई भी अगर एलसीआर सर्किट है हमारे पास, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ओमेगा नॉट। अब इसका यूज क्या आता है, इसका यूज आता है कि जैसे रेडियो स्टेशन होते हैं, एफएम होता है, व्हेन यू ट्यून इट, व्हेन यू ट्यून इट, व्हाट डज इट मीन ऑफ ट्यूनिंग, कि हम कौन सा स्टेशन चलाना चाहते हैं रेडियो पे, व्हाट डज दिस मीन। सो ये हमारा डिवाइस है, एंड देयर आर मल्टीपल सिग्नल्स कमिंग, ओके, देयर आर मल्टीपल सिग्नल्स कमिंग। ये सिग्नल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 पे आ रहा है, ये सिग्नल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 पे आ रहा है, ये सिग्नल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 3 पे आ रहा है, ये सिग्नल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 4 पे आ रहा है। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है ये हमारी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या है, ये हमारा सोर्स है। जो भी वेव्स आ रही है, जो हमारा रेडियो कैच करने वाला है, हम जिस पे ट्यून करना चाहते हैं गाने को या न्यूज को, दीज आर आवर सोर्स फ्रीक्वेंसी, ओके, दीज आर आवर सोर्स फ्रीक्वेंसी। और अंदर जो है एक एलसीआर सर्किट बनी हुई है, अंदर एक एलसीआर सर्किट बनी हुई है। सो इफ यू चूज ओमेगा 1, कि हमारे को इसको ओमेगा 1 पे चलाना है, देन ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एलसी। अगर हमारे को उसको ओमेगा 2 पे चलाना है, देन ओमेगा 2 शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एलसी। इसका मतलब है इस फ्रीक्वेंसी पे ये सर्किट का मैक्सिमम करंट आएगा, एंड वॉट एवर इज द मैकेनिज्म, फिर उस फ्रीक्वेंसी का जो गाना है या न्यूज है वो चलेगी। सो हाउ डू वी डू दिस, पिछले मैंने एक्सप्लेन में क्या किया था, ओमेगा को वेरिएबल लिया था ना, ओमेगा तो सोर्स है, बाहर से आ रहा है, वी हैव टू चूज आवर सर्किट। तो हम सर्किट को कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो इसके अंदर के जो एलसीआर कंपोनेंट होते हैं, देयर इज अ मैकेनिज्म, जब हम वो नॉब को घुमाते हैं ना, दैट मैकेनिज्म चेंजेस द वैल्यू ऑफ सी। हाउ डज द वैल्यू ऑफ सी चेंजेस, देयर में बी समथिंग, बट हमारे को मालूम है सी इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ओके। तो या तो प्लेट के एरिया को चेंज कर दो, या प्लेट के एरिया के बीच के, प्लेट के बीच के डिस्टेंस को चेंज कर दो, या जो डाइलेक्ट्रिक आ रहा है उसको चेंज कर दो, अंदर बाहर कर लो, देयर आर वेरियस वेज ऑफ डूइंग इट। बाय व्हाटएवर मैकेनिज्म दे आर चेंजिंग सी, व्हेनेवर वी आर चेंजिंग सी, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एलसी किसी एक फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, और जिस भी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा वो स्टेशन चलेगा, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास करंट मैक्सिमम आ जाएगी। उस फ्रीक्वेंसी पे जो भी सिग्नल आ रहा है उसको वो एलसीआर सर्किट डिकोड करेगी और वो वाला स्टेशन चलेगा, ओके। सो दिस इज रेजोनेंस, इज दिस क्लियर। सर एल चेंज नहीं कर सकते? करने को तो सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बट जो मैंने पढ़ा है उसमें सी चेंज होता है, और एल चेंज करेंगे या सी चेंज करेंगे, उसका मैकेनिज्म क्या होता है वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, वो फिजिक्स का पार्ट नहीं है, और उसके मैकेनिक्स का पार्ट है को कैसे चेंज करेंगे और क्या चेंज करेंगे। वी जस्ट अंडरस्टैंड कि एलसी में से किसी एक को एडजस्ट करेंगे, हमारे लिए क्वेश्चन में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो तरीका नहीं आएगा कि एल को चेंज करें या सी को चेंज करें, ओके, दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग, नॉट द पार्ट ऑफ फिजिक्स, ओके। ठीक है सर, यस। तो सी वन थिंग इज फॉर श्योर कि बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं बोलते हैं बिकॉज वो हमारे सिलेबस के बाहर चली जाती है,
हमारे को खाली इतना बोलेगा, सवाल सॉल्व करना है, एल दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, फाइंड आउट द ओमेगा, जहाँ पे हमारा को रेजोनेंस मिलेगा। ओमेगा दिया हुआ है, एल दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, जहाँ पे हमारे को रेजोनेंस मिलेगा। ऐसा हमारे को सवाल में दिया जाएगा, उससे ज्यादा हमारे को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? यस। So what is happening is, now this see here, हमारे पास क्या है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा का होल स्क्वायर। नाउ लुक एट दिस एक्सप्रेशन, एल ओमेगा माइनस 1 अपॉन सी। if omega is tending to zero, if omega is tending to zero, then this term will tend to infinity. So अगर ये टर्म इंफिनिटी को टेंड करेगा तो पूरा टर्म इंफिनिटी बन जाएगा। अगर पूरा टर्म इंफिनिटी बन जाएगा तो 1 अपॉन इंफिनिटी विल टेंड टू जीरो, दैट इज आवर दिस टर्म विल टेंड टू जीरो। तो हमारा जो आई एम है, यहाँ पे वी एम लिख लेता हूं, तो हमारा जो आई एम है वो जीरो को टेंड करेगा व्हेन ओमेगा टेंड्स टू जीरो, एंड व्हेन ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी then L omega tends to infinity, and in this case also L omega minus 1 upon C omega, ये पूरा टर्म जो है वो इंफिनिटी को टेंड करेगा। उस केस में भी ये जो पूरा I जो है वो जीरो को टेंड करेगा। सो जब ओमेगा दो एक्सट्रीम एंड पे है, ओमेगा या तो जीरो है या इंफिनिटी है, दोनों केस में L ओमेगा माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा जो है वो जीरो को टेंड करेगा, यानी कि करंट जो है वो जीरो को टेंड करेगा। अब ओमेगा को जीरो से लेके इंक्रीज करो या इंफिनिटी से लेके डिक्रीज करो, व्हाट यू विल सी इज दिस टर्म इज बिकमिंग फाइनाइट, एल ओमेगा माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा फाइनाइट होता जा रहा है और करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ आई एम वर्सेज ओमेगा, तो अगर ओमेगा जीरो है तो भी आई एम जीरो है, and if omega is infinity then also im is zero, and if you keep on increasing then this is the graph, and this is the value omega naught जो कि उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, where will get the maximum current। यहाँ पे जो है इस वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट के लिए फॉर गिवन एलसीआर सर्किट विल गेट आई एम का मैक्सिमम। इज दिस क्लियर? यस। अगर इसमें तुम आर को चेंज कर दो तो आई एम का मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो जाएगा। ओमेगा नॉट तो सेम रहेगा क्योंकि ओमेगा नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है, एल और सी पे ही डिपेंड कर रहा है। So we'll say that for different values of R, you will get different value of the maximum current। वो R तो अगर एक बार बन गया, रेडियो तो बन गया, उसमें जो कंपोनेंट्स मॉडिफाई हो रहे हैं वो जनरली सी हो रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिसमें एल भी मॉडिफाई होता है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का पार्ट का डिजाइन हो गया। बट व्हाट इज गोइंग टू चेंज द ट्यूनिंग विल बी एल सी एंड ओमेगा। एल सी एंड ओमेगा का क्या मतलब है, कि ओमेगा तो हम एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी को कैच करने की कोशिश करें कि हमारे को कौन से सोर्स की फ्रीक्वेंसी को कैच करना है, और ट्यूनिंग से हम जो चेंज कर रहे हैं वो एल या सी चेंज कर रहे हैं, जनरली सी चेंज करते हैं। ओके, सो हमारे को यहाँ पे दे रखा है Z, तो XL इज XC इज आवर कंडीशन फॉर द रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशन क्या होगी, एल ओमेगा माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा इज जीरो, दैट इज XL इज इक्वल टू XC, एंड Z की वैल्यू क्या हो जाती है, Z की वैल्यू R हो जाती है। एंड सी दिस इज द कंडीशन फॉर द रेजोनेंस। इसमें जो होता है आई एम जो हो जाता है वो वी एम बाय आर हो जाएगा। इफ आई सी टेन फाइव, तो टेन फाइव क्या होता है, एक्स सी माइनस एक्स एल बाय आर, जिसकी वैल्यू जीरो हो गई, दैट इज फाइव की वैल्यू जीरो हो गई, तो कॉस फाइव भी वन हो जाएगा। कॉस फाइव जो है दैट इज द करंट का जो फेस है वो एक्सटर्नल सोर्स के वोल्टेज के फेस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक्सएल और एक्ससी के अलोंग जो डिसिपेशन है
वो सॉरी एक्सएल और एक्ससी का लॉन्ग के ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। डिसिपेशन तो होता ही नहीं, पावर डिसिपेशन तो होता ही नहीं एल और सी में, तो एवरेज तो जीरो होता है। सो दैट टर्म वाज रॉन्ग। दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और नेट जो भी हो रहा है वो पूरा पूरा रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही हो रहा है। सो वी गेट द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन एट रेजोनेंस। तो ओमेगा नॉट को अपन ने डिफाइन कर दिया 1/√* ऑफ एल सी। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, दो वैल्यू ऑफ आर लेके आई एम की वैल्यू निकालिए। दैट इज नॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। मैं तो बोल रहा हूँ कि ओमेगा के साथ आई एम कैसे वेरी करता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर लेंगे तो ऑब्वियसली वो तो सर्किट में करंट चेंज होता जाएगा, वी एम बाय आर होता जाएगा। तो दो वैल्यूज ऑफ आर ले लिए, 100 ओम एंड 200 ओम। तो 100 ओम के लिए सपोज 1 मिल रहा है, तो 200 ओम के लिए 0.5 मिल रहा है फॉर द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ, अप्लाइड वोल्टेज नहीं दे रखा है, ओमेगा। एल और सी की वैल्यू दे रखी है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल दी यहाँ पे 10⁶ रेडियन पर सेकंड। सो दिस इज 10⁶ रेडियन पर सेकंड। ये मिली, नीचे जो इसकी यूनिट दे रखी है वो 10⁶ दे रखी है ना, 10⁶ रेडियंस पर सेकंड। ये कैपिटल एम के साथ है, मेगा वाला है, मेगा रेडियंस पर सेकंड। पहली बार तुमने सुना होगा मेगा रेडियंस पर सेकंड, अपन मेगा हर्ट्ज सुनते हैं, हर जगह मेगा वर्ड यूज होता है 10⁶ का। यहाँ पे इट इज रिटन एज मेगा रेडियंस पर सेकंड। नोटिस दिस, छोटी छोटी चीजें याद रखो, ओके। रेजोनेंट सर्किट्स है सर इस वैरायटी ऑफ, हाँ बोलो। सर इसमें आई एम की सेम वैल्यू के लिए ओमेगा की टू वैल्यूज आ रही हैं। हाँ, बट दैट इज नॉट एट रेजोनेंस, हम्म। क्योंकि वो एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना। हालांकि तो वन सर अपॉन फिर एल, 1/L ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा, लेकिन एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमेशा दो रूट्स देता है ना। तो सर फिर वो रेडियो के वो ट्यूनिंग में मतलब अगर दो फ्रीक्वेंसी सेम हुई तो सेम आगे उसके। कभी रेडियो ट्यून किया है क्या? किया है ना। तो जैसे कि जो पोजीशन पे सबसे अच्छे क्लियरली गाना सुनाई दे रहा है, तुम अगर नॉब को लेफ्ट में घुमाओगी तो भी गाने धीरे धीरे खरखर की आवाज के साथ गायब होगा, और राइट में घुमाओगी तो भी खरखर के साथ गायब होगा। सो चाहे तुम नॉब को लेफ्ट से राइट में घुमाते हो ट्यून करो, या राइट से लेफ्ट में घुमाते हो ट्यून करो, तुम अप्रोच तो बीच में बीच वाली वैल्यू को करोगी। तो चाहे यहां से आओ, तो सपोज कर लो तुम्हारा ओमेगा नॉट पे तुम्हारे को रेजोनेंस मिल रहा है, और तुम इस समय जिस स्टेशन ट्यून ट्यून पे हो ओमेगा 1 विच इज लेस देन ओमेगा, या ओमेगा 2 विच इज ग्रेटर देन ओमेगा, तुम यहां से आओगी तो भी तुम इसी फ्रीक्वेंसी पे पहुंचोगी। तुम यहां से आओगी तो भी इसी तो इधर जब तुम इन दोनों जगह कहीं पे भी हो, तो तुम्हारे को सेम खरखर की आवाज के साथ वो गाना सुनाई देता है। या टीवी को जब ट्यून करते हैं, थोड़ा सा आगे निकल जाए वेस्ट पार्ट से, तो वापस से वो दाने दाने आके गायब हो जाता है पिक्चर। या थोड़ा सा इस साइड पे चले जाए तो भी दाने दाने आके वो पिक्चर गायब हो जाता है। तो दोनों तरफ से तो दाने दाने सेम तरीके से आते हैं ना। आ रहा है समझ में? हाँ नहीं है, सर। नहीं है। नहीं सर आगे मतलब अप्रोचिंग है ना, अप्रोच करना है सर। हाँ, बेसिकली जो अपना टीवी का जो वो बनता है ना, क्या बोलते हैं, बार, आई डोंट नो सही है कि गलत है, बट यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। ये बार बनता है ना, यहाँ पे अपना वो आता है, वो सेल्फ ट्यूनिंग जाता है, अगर तुमने कभी देखा हो तो। या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, उससे बटन से भी कर सकते हैं। तो सपोज करो इस जब इस बार पे सेट होता है तो हमारे को बिल्कुल क्लियर पिक्चर आता है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर आता है। तो कभी कभी हम जहाँ से यहाँ से आ रहे होते हैं, तो इस बार पे भी हमारे को क्या बोलते हैं, एक वेग सा दिखता है, और यहाँ पे भी एक वेग सा दिखता है। इस समय जो इसकी करंट की वैल्यू होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू की मान लो कि 90% है, और यहाँ पे भी करंट की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू की 90% होगी। तो दोनों सिचुएशन तो सेम ही है ना। लेकिन इधर क्या है कि मेरे को करंट की मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज करना है, और यहाँ पे मतलब है तो दोनों मैक्सिमम वैल्यू से कम ही, लेकिन यहाँ पे इस डायरेक्शन में आना है और यहाँ पे इस डायरेक्शन में आना है। इधर से मेरे को ओमेगा को डिक्रीज करना है, और जब इधर से आऊंगा तो ओमेगा को इंक्रीज करना है। हाँ सर यस। ठीक है। So resonant circuits have a variety of applications. For example, the tuning mechanism of a radio or a TV set
द एंटीना ऑफ द रेडियो एक्सेप्ट सिग्नल्स फ्रॉम मेनी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस, जो मैंने भी बताया ना, बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं. द सिग्नल्स पिक्ड अप द एंटीना एक्ट्स एज अ सोर्स इन द ट्यूनिंग सर्किट ऑफ द रेडियो, है ना. जो ओमेगा जो है वो सोर्स का होता है. तो अब यहाँ पे जो एलसीआर सर्किट जो सोर्स काम कर रहा है ना, वो जो रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं वो काम कर रहे हैं. अब हम किस सोर्स को चूज करते हैं वो हमारे ऊपर है. सो द सर्किट कैन बी ड्रिवन बाय एट मेनी फ्रीक्वेंसीज, but to hear one particular radio station, we tune the radio. In tuning, we vary the capacitance of a capacitor in the tuning circuit such that the resonance frequency of the circuit becomes nearly equal to the frequency of the radio signal received. So basically इसको ऐसे समझो कि ये L है, ये C है, ये R है. ये एक सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है, ये सोर्स 3 है, ये सोर्स 4 है. ठीक है. एंड नाउ वी हैव द पॉसिबिलिटीज ऑफ किसी भी एक सोर्स को इससे कनेक्ट करने का पॉसिबिलिटी है. जिस सोर्स को इससे कनेक्ट करेंगे वो सोर्स इस एलसीआर सर्किट में करंट प्रोड्यूस करेगा. सो दीज आर आवर ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4. दीज आर एक्चुअली सिग्नल्स, है ना. ये सिग्नल्स है. रिमेंबर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है. वेव्स इज आल्सो कैरियर ऑफ एनर्जी. जब हम सोर्स बोलते हैं तो सोर्स क्या बोलते हैं? सोर्स इज बेसिकली एनर्जी प्रोवाइडर. तो जब यहाँ पे भी अपन बोल रहे हैं तो दीज सोर्स आर बेसिकली एनर्जी कैरियर्स. तो सिग्नल्स अपने साथ एनर्जी लेके आ रहे हैं, तभी वो एलसीआर सर्किट को ड्राइव कर रहे हैं. करंट प्रोड्यूस करने के लिए सर्किट को एनर्जी चाहिए. So these electromagnetic waves are actually become bringing energy with them. Remember that. Okay? अपन बोलते हैं अच्छा सिग्नल मतलब वेव्स इतनी अच्छी है कि वो अच्छे से एनर्जी लेकर आ रही है. वीक सिग्नल का मतलब है उतनी एनर्जी आ नहीं रही है सर्किट को चलाने के लिए. ओके. Yes. मतलब देखो, जब रेजोनेंस हो गया तो जो एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी है वो एलसी से अगर मैच हो गई, लेकिन सपोज करो सिग्नल उतनी एनर्जी लेकर नहीं आया. सिग्नल सिग्नल के पास एनर्जी क्या होती है? उसके वोल्टेज के अंदर उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है. क्योंकि अपने पास जो एनर्जी होती है वो हाफ के ए स्क्वायर होती है. अगर एसएचएम का रिजल्ट भी याद हो तो अपने पास एनर्जी कितनी होती है? हाफ के ए स्क्वायर. अगर उसका एम्पलीट्यूड भी कम है, मतलब सपोज कर लो ये सिग्नल है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ, अगर सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम हो गया तो एनर्जी कम हो गई. तो हमारे जो आई एम जो है दैट इज वी एम बाई आर एट रेजोनेंस. इवन तो हम रेजोनेंस पे आ गए हैं, जेड में एल ओमेगा जो 1/c ओमेगा कर दिया, लेकिन अगर सोर्स का एम्पलीट्यूड कम है, यानी सोर्स का सिग्नल वीक है, यानी वो कम एनर्जी ला रहा है, इसका मतलब सिग्नल का एम्पलीट्यूड वीक हो गया है, तो भी हमारा रेडियो स्टेशन ढंग से ट्यून नहीं होगा. ओके. सो दैट इज व्हाट हैपेंस हियर. When this happens, the amplitude of current with the frequency of the signal of the particular radio station in the circuit is maximum. The amplitude of the current with the frequency of the signal of the particular radio station in the circuit is maximum. उस सिग्नल के सोर्स के लिए सर्किट का जो करंट होगा उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा. It is important to note that resonance phenomena is exhibited circuit only if both L and C are present. अगर L और C दोनों प्रेजेंट होंगे तभी XL माइनस XC जीरो होगा. अगर दोनों प्रेजेंट नहीं है तो XL माइनस XC जीरो नहीं होगा. और वो ओमेगा डिफाइन भी एलसी सर्किट के लिए होता है. रेजिस्टेंस के लिए तो ओमेगा की कोई वैल्यू ही नहीं है, ओमेगा का कोई मतलब ही नहीं है. रिमेंबर. ओके. ओनली देन डू द वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी कैंसल ईच अदर, both being out of phase, and the current amplitude is Vm upon R. The total source voltage appearing across R. This means that we cannot have resonance in RL और RC सर्किट. RL RC में भी नहीं हो सकता और खाली R वाली सर्किट में भी नहीं हो सकता. खाली वी कैन नॉट से कि सर खाली R वाली सर्किट लेंगे क्योंकि L और C तो दोनों ही नहीं है, तो वो भी रेजोनेंस का उसका कोई मतलब नहीं है. रेजोनेंस मींस LCR सर्किट. Yes. ओके. कुछ उतारना है क्या? नहीं सर, उतारना. ये सब हो गया, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए उतारना है क्या? फिर पीछे वाली सुनो. ये वाली हाँ. देख लो उसको.